हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भुवन EDU। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आज हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, द कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम ए वर्ड कंप्यूट। कंप्यूटर वर्ड एक कंप्यूट शब्द से आया है। इट मीन्स टू कैलकुलेट, और इसका अर्थ है गणना करना। सो कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसीलिए कंप्यूटर इज़ कंसिडर्ड एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसलिए कंप्यूटर को एक गणक उपकरण के रूप में जाना जाता है। बट टुडे कंप्यूटर आर एबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा। लेकिन आज कंप्यूटर सिर्फ मैथमेटिकल क्षेत्र के लिए नहीं है। आजकल कंप्यूटर का यूज़ बहुत ही विस्तृत हो चुका है और इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। अब हम चलते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, अर्थात कंप्यूटर की परिभाषा हम कैसे देंगे। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है विच कन्वर्ट्स डाटा, जो डाटा को सूचना में बदलता है। अर्थात जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो सूचना में बदलता है। अब डाटा इसमें आया है, तो व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या है। रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डाटा। तथ्यों का समूह, ग्रुप ही डाटा कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 50, 40, 30, 20, 15, 14, ये सब एक समूह में बहुत सारा डाटा मिल करके, तथ्य मिल करके एक डाटा बनाता है, तो तथ्यों का समूह डाटा कहलाता है। अब एक बात और है, इन्फॉर्मेशन, सूचना। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन। सूचना क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। डाटा विच कन्वे द मीनिंग इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डाटा को सूचना या इन्फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी डाटा जो हम कंप्यूटर में देते हैं और उसका अर्थ होता है, पूरा होता है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। अब हम चलते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं COMPUTER यहाँ है। C for commonly, O for operated, M for machine, P for particularly, U for used, T for trade, E for education, R for research। तो अब हम इसका हिंदी बताते हैं। C for commonly सामान्य रूप से, O for operated काम में आने वाली, M for machine, P for particularly मतलब विशेष रूप से, U for used काम में आती है, ट्रेड व्यापार में, एजुकेशन शिक्षा में, और रिसर्च अनुसंधान कार्य में मतलब किसी को खोजने में। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में, अनुसंधान कार्य में, इसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर क्या है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ी, युग। तो उसका पहला युग था, फर्स्ट जनरेशन, पहला युग कंप्यूटर का 1946 to 55, वैक्यूम ट्यूब्स। तो कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी जो था, प्रथम युग जो था, वो 1946 से 55 के बीच था, और उस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 1956 to 65, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन 1966 to 75, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस प्रकार फोर्थ जनरेशन 1976 to 80, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन 1980, एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज करने लायक था नॉर्मल लोगों के लिए। बाकी जो फर्स्ट सेकेंड था वो सिर्फ साइंटिस्टों के लिए था। उसमें बहुत बड़ा था और उसमें बहुत इलेक्ट्रिक खपत होता था, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो इस प्रकार तो अभी सिक्स्थ सेवेंथ जनरेशन भी आ चुका है। तो अब चलते हैं हम
व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये है इनपुट, प्रोसेसिंग और रिजल्ट के तौर पर आउटपुट, स्टोरेज। मतलब कि कंप्यूटर में जो भी हम देते हैं डाटा वो इनपुट होता है, इनपुट प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है उसमें, और वो हमको रिजल्ट के तौर पर आउटपुट देता है और एक स्टोरेज देता है। अर्थात कोई भी हम जैसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट होता है, उसमें प्रोसेस होने के बाद वो डिस्प्ले पे हमको दिखाता है, वो आउटपुट होता है, और उसके बाद उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, स्टोरेज। अब है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग। तो पहला भाग है इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, चौथा स्टोरेज डिवाइस और लास्ट और अंतिम पांचवा यूज़र्स। अब हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस हम जैसा कि बता चुके हैं कि इनपुट डिवाइस कोई भी डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। तो हम किसी न किसी उपकरण से देंगे कंप्यूटर में सूचना, इंफॉर्मेशन, डाटा, तो जिस उपकरण से हम देंगे वही इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो जैसे हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो वो हो गया इनपुट डिवाइस। अब कीबोर्ड का परिभाषा कैसे देंगे। द कीबोर्ड लुक्स लाइक और टाइपराइटर, कीबोर्ड कैसा दिखता है, टाइपराइटर की तरह। दूसरा इसमें कीबोर्ड का जो है वो टाइप्स ऑफ की, चूँकि कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होते हैं, बटन्स होते हैं, तो उसमें पहला है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट A to Z, स्मॉल लेटर भी होता है और A to Z कैपिटल लेटर भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर्स, नंबर 0 to 9, नंबर 0 से 9 तक होता है। तीसरा है स्पेशल की, स्पेशल कीज़ में होता है विंडो की, कंट्रोल की, अल्ट की, नम लॉक, etc। उसके बाद होता है चौथा फंक्शन की, फंक्शन की F1 to F12 जो कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर में लिखा होता है। नेक्स्ट है माउस, माउस क्या है, इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उपकरण है जो किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए दिखाया जाता है। टाइप्स ऑफ माउस, माउस के प्रकार, माउस जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्टिकल माउस, दूसरा ट्रैक बॉल माउस, तीसरा वायरलेस माउस। माउस में बटन भी होते हैं, तो माउस में 3 प्रकार के बटन होते हैं। पहला लेफ़्ट बटन, यूज टू ओपन ए प्रोग्राम, इसका प्रयोग किसी प्रोग्राम को खोलने के लिए किया जाता है, ओपन करने के लिए किया जाता है। जब किसी भी प्रोग्राम पर हम डबल क्लिक करते हैं तो इससे कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाता है, खुल जाता है। दूसरा राइट बटन, इसका यूज क्या है, तो किसी भी प्रोग्राम का प्रॉपर्टी जानने के लिए सिंगल क्लिक करते हैं तो उससे हमको प्रॉपर्टी का पता चल जाता है। स्क्रॉल बटन, घुमाने वाला बटन जो होता है, जो व्हील की तरह होता है, ऊपर में लेफ़्ट और राइट के बीच में होता है, पेज अप और पेज डाउन, जिसका काम होता है पेज को नीचे ले जाना, पेज को ऊपर ले जाना। टर्म ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये काम कैसे करता है, तो ये किसी चीज़ को खींच करके हमको जहाँ रखना होता है वहाँ हम इसको छोड़ सकते हैं, वहाँ उसको स्थिर कर सकते हैं, कंस्टेंट कर सकते हैं। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप के सिद्धांत पर काम करता है। अब इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, इनपुट डिवाइस क्या क्या है। तो इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है, तो जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है। इस प्रकार स्कैनर, उसके बाद मेमोरी कार्ड जो कि स्टोरेज डिवाइस होता है, कार्ड रीडर, बार कोड रीडर, MICR जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है OCR, OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन etc। अगला है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है ये भी हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो आउटपुट के रूप में किस पे दिखाता है। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ अगर टाइप करते हैं तो वो हमें किस पर दिखेगा, मॉनिटर में दिखेगा ऑफकोर्स। तो मॉनिटर में जो दिखेगा, तो जिसमें दिखेगा वही आउटपुट डिवाइस कहलाता है।
उस प्रकार अगर हम उसको टाइप कर चुके हैं, फिर उसको हमको प्रिंट करना है किसी पेपर में, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए, तो वो प्रिंटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो गया। अर्थात कोई भी आउटपुट डाटा को देखने के लिए, मतलब कोई भी रिज़ल्ट जो होता है वो आउटपुट डिवाइस से ही होता है। तो इस प्रकार है मॉनिटर, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ऑडियो रिस्पॉन्स सिस्टम, कंप्यूटर आउटपुट ऑन माइक्रोफिल्म etc। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? तो प्रोसेस प्रक्रिया, डिवाइस मीन्स उपकरण, मतलब हम जो देते हैं डाटा कंप्यूटर को, तो पहले वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट देता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या क्या हो सकता है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस CPU होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर क्या है? तो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है, प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इट इज़ नोन एज सिस्टम यूनिट, इसे सिस्टम यूनिट से भी जाना जाता है। अब पार्ट्स ऑफ CPU के भाग, पहला है पावर सप्लाई, दूसरा है कार्ड्स, तीसरा है CD-ROM ड्राइव, चौथा है फ्लॉपी ड्राइव, पांचवा है हार्ड ड्राइव, और छठा है मदरबोर्ड, सातवां है SMPS का फुल फॉर्म भी दिया गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ CPU के प्रकार। पहला ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा CU कंट्रोल यूनिट, और चौथा था स्टोरेज डिवाइस। चौथा जो डिवाइस था मेरा वो था स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम मेमोरी से भी जानते हैं आमतौर पर। तो ये क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। कोई भी डाटा को जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं उसी को हम स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी कहते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी डिवाइस। तो प्राइमरी डिवाइस में पहला होता है रैम, ऑप्टिकल डिस्क, जैसे ऑप्टिकल डिस्क, और दूसरा होता है रोम, ये होता है ऑप्टिकल डिस्क। एक मिनट, बोलते हैं फिर से, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डिवाइस और दूसरा सेकेंडरी डिवाइस। तो प्राइमरी डिवाइस में पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम। अब सेकेंडरी डिवाइस में क्या क्या होता है? तो सेकेंडरी डिवाइस में होता है मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क etc। पहला प्राइमरी मेमोरी में पहला रैम था। अब रैम क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टोर डाटा कैन बी रीड और राइट। इसमें जो भी डाटा स्टोर होता है, जमा होता है, उसको हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। स्टोर डाटा इज़ रिमूव आफ्टर पावर ऑफ, और अगर हमारा PC या सिस्टम अगर उस पावर ऑफ हो जाता है उसका जो डाटा होता है उसमें स्टोर, वो रिमूव हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इट इज़ अ वर्साटाइल मेमोरी, चेंजेबल, अर्थात यह एक वर्साटाइल मेमोरी है जो चेंजेबल हो सकता है, परिवर्तनशील होता है, इसको परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा होता है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। स्टोर डाटा कैन रीड ओनली, इसमें जो भी स्टोर डाटा होता है उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। स्टोर डाटा इज़ नॉट रिमूव आफ्टर पावर ऑफ, स्टोर डाटा पावर ऑफ होने के बाद रिमूव नहीं होता है इसमें। इट इज़ अ नॉन वर्साटाइल मेमोरी है, एक नॉन वर्साटाइल मेमोरी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंजेबल नहीं है। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।